नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी। दोस्तों बात करें आरबीएससी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 क्लास है दोस्तों 12वीं का पॉलिटिकल साइंस आंसर की सहित आपको बताने वाला हूँ। रियल पेपर है, आज का ही पेपर है दोस्तों। तो आने वाले जो भी आपके एग्जाम है उसमें बहुत काम आएगा, जो भी यहाँ पे राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के जो भी स्टूडेंट है 12वीं क्लास के। तो ये बात करते हैं कि इसमें किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन क्वेश्चनों के आंसर क्या क्या रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं आपके सामने अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 हाफ ईयरली एग्जाम्स राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस 12वीं क्लास का है। 3.15 आवर्स का 70 मैक्सिमम मार्क्स है। तो यहाँ पे बात करेंगे इसमें किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए, तो यहाँ पे पूछा है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आने वाला है यूरो, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कितनी सीटें यहाँ पे मिली थी। दूसरे में आएगा बी ऑप्शन, यानी कि 154 दे रखा है बट 153 लगभग मिली थी यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो सकता है बट 154 इसमें क्या आएगा क्योंकि इसके आसपास ही है, 153 के आसपास। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति का आधार है। तो तीसरे में आएगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 4, पंडित नेहरू की विदेश नीति के उद्देश्य क्या क्या थे। कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रदाय को बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता का बनाए रखना, तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। उपरोक्त सभी यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, बात करें यहाँ पे 5 क्वेश्चन, भारत की परमाणु नीति का उद्देश्य है। तो 5 में आएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, यानी कि पहले प्रयोग नहीं करेंगे। परमाणु निष्क्रियण के पर एक वचन बनता होती है, भारत की अपनी रक्षा के लिए हथियार जरूर रखेगा। ओके, उसके बाद में आता है 6 क्वेश्चन, भारत ने 1971 में किस देश के साथ 20 वर्षीय मैत्री संधि की थी। तो 6 में आएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, सोवियत संघ के साथ। उसके बाद में आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में देख सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, जैसे यहाँ पे फर्स्ट में है चौधरी चरण सिंह ने पार्टी की स्थापना की थी, यानी कि कौन सी पार्टी की स्थापना की थी यहाँ पे 1967 में की थी और ये की थी भारतीय क्रांति दल, भारतीय क्रांति दल, भारतीय क्रांति दल 1967 में इन्होंने कांग्रेस भी छोड़ी थी और समाज जो पार्टी है और कांग्रेस के हिसाब से इन्होंने पार्टी बनाई थी। 1967 में कांग्रेस नेताओं ने के एक प्रतिनिधि समूह को कहा जाता है 1967 में, यहाँ पे कहते हैं ओल्ड कांग्रेस, पुरानी कांग्रेस। तीसरा है सोवियत राजनीति प्रणाली की विचारधारा पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर आप खुद कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। 4 क्वेश्चन की बात करें कि 1985 में सोवियत संघ सुधारों की शुरुआत किसने की थी। तो 4 में आएगा मिखाइल गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव। नेक्स्ट आता है 4 क्वेश्चन, 4 आपका हो चुका है। 5 क्वेश्चन की बात करें, अफगानिस्तान सन में दक्षेश का 8वां सदस्य बना। तो 4 में आएगा अप्रैल के अंदर बना था, अप्रैल के अंदर 2007 में। नेक्स्ट है उसके बाद में बांग्लादेश भारत की नीति का हिस्सा है। तो बांग्लादेश भारत की नीति हिस्सा है, नेबरहुड फर्स्ट नीति है यहाँ पे, उसको अपनाया जाता है हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सत्य और असत्य यहाँ पे बताना है कथनों के अंदर। जैसे जून 1975 में भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, बिल्कुल है, सत्य है यहाँ पे। सन 1960 के दशक में खतरनाक दशक कहा जाता है, बिल्कुल ये भी क्या है, सही एकदम। तीसरा क्वेश्चन की बात करें, सोवियत अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी देश रूस है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बर्लिन की दीवार पूंजीवादी साम्राज्य के बीच में विभाजन का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में आता है 6 क्वेश्चन, दक्षिण एशिया के राजनीति चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका की महत्वपूर्ण नीति निभाते हैं। तो इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। नेक्स्ट बात करें 4 क्वेश्चन, 1979 में असम में किस छात्र संगठन ने विदेशियों के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया था। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको अति लगा तो इसके आंसर देना है, किसने चलाया था। विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन कहाँ पे चला गया था। तो विश्व का पहला विरोधी बांध है वो कहाँ पे चला गया था। एक तो है मुलसी MUL ऐसा ही मुलसी पेटा और नेहर पुणे के अंदर। ओके, नेहर NER नेहर पुणे के अंदर। नेक्स्ट आता है तीसरा, चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। ये बना था 11 दिसंबर 2001 के अंदर। इस समय चीन की हालत बुरी कर रखी है भारतीय फौजियों ने। बात करते हैं नेक्स्ट है
प्रथम खाड़ी युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है? तो यहाँ पे फारसी की जो खाड़ी युद्ध है उसको कहा जाता है प्रथम खाड़ी। नेक्स्ट है, आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो 5 क्वेश्चन का आप आंसर का कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। 1975 में आपातकालीन की जांच के लिए गठित आयोजन का क्या नाम था? ओके, उसके बाद में दोस्तों बात करें नेक्स्ट, कामराज योजना से क्या आशय है? कौन से आम चुनाव में परिणामों की तत्कालीन राजनीतिक परीक्षकों की राजनीतिक भूकंप की संज्ञा है? ISI किस देश की खुफिया एजेंसी है? पाकिस्तान। पंजाब में अमन कायम करने की दिशा में 1985 में कौन सा यहाँ पे समझौता हुआ, उसके बारे में बताइए। उसके बाद में आता है यहाँ पे 5 क्वेश्चन, क्षेत्रवाद के उदय के कोई 2 कारण बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, विकास के केरल मॉडल के किन किन तत्वों का जोर दिया है? जोनिंग और इलाकाबंदी की नीति है उसका आशय बताइए। टिकाऊ विकास से क्या आशय है? ओशियन शैली से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। बेड वेगन राजनीति को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद 11 है, भारत के स्वतंत्र होते ही आपके समक्ष अनेक चुनौतियां थी, किन्हीं 3 को संक्षेप में बताइए। कांग्रेस की सामाजिक और विचारधारा गठबंधन के रूप में संक्षिप्त विवेचना दीजिए। सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 14 क्वेश्चन पूछा है कि गठबंधन के राजनीतिक उद्योग का हमारे लोकतंत्र क्या असर पड़ा, स्पष्ट कीजिए। अथवा में पूछा है कि 1989 के बाद भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या रहे? इन मुद्दों से राजनीतिक दलों के आपसी जुड़ाव के कौन से रूप में माने सामने आए हैं? 15 क्वेश्चन, आंदोलन और विरोध के कार्यों से आप क्या देश लोकतंत्र मजबूत होगा, उदाहरण सहित स्पष्ट देना है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे एक नर्मदा नदी जो नर्मदा बचाओ आंदोलन की विवेचना करना है। 16 क्वेश्चन की बात करें, संयुक्त राज्य संघ के उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं, उनके प्रमुख अंगों की विवेचना कीजिए। एक ध्रुवीय विश्व संयुक्त राज्य भूमिका का वर्णन कीजिए। 17 क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप वैश्वीकरण के क्या कारण है, किन्हीं 4 कारणों की विवेचना देना। अथवा के अंदर पूछा है कि वैश्वीकरण के आर्थिक परिणामों को स्पष्ट करते हुए भारत पर पड़े वैश्वीकरण और आर्थिक प्रभावों को विवेचना कीजिए। नेक्स्ट आता है 18, शीत युद्ध से क्या आशय है? शीत युद्ध के उद्देश्य के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। गुटेनबर्ग आंदोलन से क्या समझते हैं? शीत युद्ध के दौरान इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। तो गाइस ये भी आपका पेपर है, पॉलिटिकल साइंस 12वीं क्लास का पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।